चलिए सभी लोग को गुड आफ्टरनून। एक और बताएंगे साउंड क्लियर है या नहीं। देखिए ये आपको डिटेल रिवीजन कोर्स का फर्स्ट मैराथन सेशन है और इस कोर्स के अंदर हम लोग फाइनल टच रिवीजन देखेंगे। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है, और कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स के कुछ टिप्स देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो आइए टाइम को बर्बाद ना करके हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं रिवीजन करने का, ठीक है। हाँ, एक बार सारे लोग बता देंगे आवाज सब कुछ ठीक ठाक है, आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर पहुंच रहा है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, देखिए आज हम लोग प्लेन टेबल सर्वेइंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका हम फाइनल टच रिवीजन देखेंगे। फाइनल टच रिवीजन देखेंगे, ठीक है। ए प्लेन टेबल सर्वेइंग। देखिए आप लोग जब मैराथन सेशन यानी ये डिटेल रिवीजन कोर्स कर रहे हैं तो ये तब फायदा सबसे ज्यादा करेगा जब आप लोग थोड़ा बहुत घर से रिवीजन करके आएंगे, ठीक है ना। अगर थोड़ा बहुत रिवीजन करके आइएगा तो जो चीजें हम पढ़ाएंगे उसको शॉर्ट तरीके में समझने का आपको एक मदद मिलेगा, ठीक है। हाँ, देखिए प्लेन टेबल सर्वेइंग में आप लोग को थोड़ा सा बात याद आ रहा होगा, तो आपको यहाँ पे दो चीज सीखेंगे। सबसे पहली तीन चीज यहाँ पे मेन पॉइंट आप लोग सीखेंगे प्लेन टेबल सर्वेइंग को समझने के लिए। पहला तो प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे कि प्लेन टेबल सर्वेइंग के प्रिंसिपल क्या है। दूसरा प्लेन टेबल सर्वेइंग के मेथड क्या है। और तीसरा प्लेन टेबल का साइज क्या है। तीसरा प्लेन टेबल का साइज क्या है, ठीक है ना। प्लेन टेबल का साइज क्या है, ये तीन चीज आप लोग को पता होना चाहिए। यानी यहाँ पे गंदा ना करते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे। पहला हम लोग प्रिंसिपल की बात करेंगे, प्लेन टेबल सर्वेइंग का प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो प्रिंसिपल क्या होता है सर, सारे लोग कमेंट करके बताओ। बताओ, सारे लोग बताना प्लेन टेबल सर्वेइंग के प्रिंसिपल। बहुत बढ़िया। दूसरा अगर हम पूछे मेथड कैसा है, बताओ ये कैसा मेथड है, बताओ। तो ये बोलेंगे सर ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड है। अगर आपसे हमें ये पूछे कि साइज कितना है इसका, साइज, साइज में कौन साइज हम लिख रहे हैं, ये आप बात को ध्यान से समझना। स्टैंडर्ड साइज ऑफ प्लेन टेबल। अगर आप बोले तो 750 इंटू 600 mm², या इसको ऐसे लिखेंगे 75 इंटू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप ऐसे लिख सकते हैं। कभी कभी कोई बुक का दिमाग घूम जाता है तो ऐसे लिख देता है 60 इंटू 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भी समझना। यानी 600 इंटू 750 mm² ऐसा लिखेगा तो भी आप लोग वही समझेंगे, ठीक है ना। ये दो दो का सेटअप हम बताए हैं। ये सेटअप फर्स्ट और ये सेटअप सेकंड, दोनों को बढ़िया से आप एनालाइज करोगे तो आप लोग को समझ आएगा एट द एंड कि दोनों सर सेम चीज है। दोनों सेम चीज है। दोनों क्या है सर, दोनों सेम चीज है। बोलो यहां तक ये तीन पॉइंट आप लोग क्लियर हुआ कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग को जवाब बहुत शानदार आ रहा है। उसके बाद प्लेन टेबल सर्वेइंग करने के लिए, प्लेन टेबल सर्वेइंग करने के लिए थोड़ा सा आप लोग को अगर समझदारी हो रहा होगा तो कुछ एडवांटेज ध्यान से रखना। एडवांटेज आप लोग को पता होना चाहिए। एडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल, प्लेन टेबल, प्लेन टेबल। और दूसरा डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज आप अपने डिसएडवांटेज याद रखेंगे। दो चीज याद रखेंगे, एडवांटेज और कुछ गिने चुने डिसएडवांटेज जो आपको ऑब्जेक्टिव में मदद करेगा। तो एडवांटेज क्या है जी, इसमें कह रहा है कि ये बहुत सारे समय की बचत होती है। क्या होता है, ए लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम क्या होता है, सेव होता है। यहाँ पे यहाँ पे कोई फील्ड बुक की रिक्वायरमेंट होती है,
नहीं सर, यहाँ पे कोई भी फील्ड बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सबसे खास बात और इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं, सारे लोग कमेंट करके बताओ। तो इस सर्वेइंग में सिर्फ और सिर्फ हमको लीनियर मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी बोलेंगे देयर इज नो नीड ऑफ एंगुलर ऑब्जर्वेशन या एंगुलर मेजरमेंट। यानी बोल सकते हैं कि लीनियर मेजरमेंट में linear measurement is required and angular measurement, ऊपर छोटा कर दे, यहीं पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एडवांटेज में लीनियर लीनियर मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड एंड एंगुलर मेजरमेंट एंगुलर मेजरमेंट एंगुलर मेजरमेंट ऑब्टेन्ड ग्राफिकली। देखो सिर्फ और सिर्फ इसमें लीनियर मेजरमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है, एंगुलर मेजरमेंट आपको क्या होती है, ग्राफिकली मिल जाता है। ये शॉर्ट सर्वे वर्क के लिए बहुत सुटेबल होता है, शॉर्ट सर्वे वर्क के लिए सुटेबल होता है। और ये रैपिड प्रोसेस होती है, ठीक है ना। अब बताओ, जब रैपिड प्रोसेस होगी तो इसकी डिसएडवांटेज में क्या क्या होगी। यहाँ पे फील्ड बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और जब फील्ड बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो आपके पास कोई भी डेटा स्टोर नहीं रहेगा, और जब वो डेटा स्टोर नहीं रहेगा तो दोबारा आप चाहेंगे भी कि यही सेम डेटा से आप क्या करोगे दूसरा मैप बनाने के लिए, तो नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास फील्ड बुक नहीं है, फिर से जाना पड़ेगा फील्ड में, फिर से जाकर के प्लेन टेबल सेटअप करना पड़ेगा, तब जाकर के नया आपको प्लेन टेबल सर्वेइंग का आपको मैप मिलेगा। सर टोपा मार लेंगे तब, टोपा नहीं मारना है, ठीक है। हाँ, दूसरा चीज, अगर फील्ड बुक नहीं रहने से घाटा और होता है कि आप कोई भी चीज को कंपेरिजन नहीं कर सकते हो। इसीलिए प्लेन टेबल सर्वेइंग से जब फील्ड में सर्वे वर्क परफॉर्म कर रहे होते, तो जहां पे हम प्लेन टेबल सर्वेइंग कर रहे होते वहीं पे नेचुरल फीचर के साथ हम लोग क्या कर रहे होते, कंपेरिजन कर रहे होते, यानी एक्यूरेसी वहां पे फील्ड में एट ए टाइम चेक कर रहे होते, ठीक है। इसकी डिसएडवांटेज एक और होती है कि पानी वाला सीजन में थोड़ा सा खराब रिजल्ट देता है। फायदा ये है कि मैग्नेटिक, बड़ी बात यह है कि मैग्नेटिक एरिया में मैग्नेटिक एरिया में एक फायदा और है, इसकी एक एडवांटेज और है, इसकी एक एडवांटेज और है कि प्लेन टेबल जनरली प्रीफर्ड वेयर मैग्नेटिक सबस्टांस इज सस्पेक्टेड। प्लेन टेबल हम लोग वहां पे प्रीफर्ड करते हैं जहां पे मैग्नेटिक सबस्टांस सस्पेक्टेड होता है। मैग्नेटिक सबस्टांस क्या होता है, मैग्नेटिक सबस्टांस वाले जगह पर हम चेन सर्वेइंग लगाएंगे तो एरर आएगा, कंपास लगाएंगे तो एरर आएगा, और भी कोई मेथड लगाएंगे तो एरर आएगा। लेकिन उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, प्लेन टेबल सर्वेइंग से सर्वे वर्क परफॉर्म कर लेते हैं। तो बहुत सारी इसकी एडवांटेज थी, डिसएडवांटेज भी कुछ देखे थे। आप लोग एक काम करेंगे, मेरे बात अगर थोड़ा बहुत भी मानोगे तो एक काम करोगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज को 2 बार लिख लोगे, बस। हो सकता है कि किस्मत अच्छा रहे तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ देगा। हम नहीं पूछ रहे हैं, हम ये प्रार्थना नहीं कर रहे भगवान से कि किस्मत अच्छा रहे आप लोग को, ठीक है। हाँ, चलो, इतना के बाद आप लोग को पता चलता है कि प्लेन टेबल सर्वेइंग में कौन कौन से एसेसरीज होती है। इंपोर्टेंट एस एसेसरीज important accessories used in
यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। याद रखिएगा, प्लेन टेबल सर्वेइंग में कौन कौन से एक्सेसरीज इंपोर्टेंट यूज होता है, वो चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला अगर बात करेंगे तो प्लेन टेबल, प्लेन टेबल यूज होता है। प्लेन टेबल की अगर इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे तो कुछ गिने चुने इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। ये बेल सीजनड टिम्बर का बना होता है, टिम्बर का बना होता है, सबसे बड़ी बात। और दूसरा आप लोग को याद रखना है साइज की, साइज याद रखना है 750 इंटू 600 mm की इसकी साइज होती है। ये दो बात याद रखना, और यही होता है मेन इंस्ट्रूमेंट, यूज्ड एज अ मेन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। अगला जो आप लोग को है जिसका नाम है स्पिरिट लेवल, या आप बोल सकते हो आपको प्लम्बिंग फॉर, क्या स्टार्टिंग से क्या लिखें क्या लिखें, प्लम्बिंग फॉर की एक्सप्लेन कर देते हैं। प्लम्बिंग फॉर्क, प्लम्बिंग फॉर्क होता है वो दो चीज से मिलकर बना होता है, एक प्लम्ब बॉब और दूसरा यू फॉर्क, ये दोनों मिल करके बनता है प्लम्बिंग फॉर्क। इसका काम होता है, इसकी जो अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन होता है इसका काची करने में बाबू, सेंटरिंग करने में। सेंटरिंग कहने का मतलब सर ग्राउंड ग्राउंड स्टेशन पॉइंट, याद रखिएगा। फंक्शन का समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में ध्यान से समझना रसूगा अपनी भाषा में। ग्राउंड स्टेशन पॉइंट, क्या लिखे, ग्राउंड स्टेशन पॉइंट, स्टेशन पॉइंट को कहां ट्रांसफर करता है, तो ऑन सीट पर, कहां पे, ऑन सीट पर। याद रखिएगा, क्या ये चीज समझ आया। प्लम्बिंग फॉर्क को हम लोग यू फॉर्क बोलते हैं इसलिए क्योंकि उसमें यू शेप का एक बैंड लगा रहता है, ठीक है ना। और प्लम्बब और यू शेप दोनों, प्लम्बब और यू फोर्क दोनों को मिल करके बोलते हैं प्लम्बिंग फॉर्क, जिसका यूज हम लोग सेंटरिंग करने में करते हैं। और सेंटरिंग का मतलब होता है ग्राउंड स्टेशन पॉइंट को सीट पर ट्रांसफर करना। इतना बात समझ आया तो हम आगे तुरंत बढ़ते हैं, जिसका नाम है, आगे हम लोग तुरंत बढ़ते हैं जिसका नाम है कंपास। और यहाँ पे हम लोग जो कंपास यूज करते हैं जिसका नाम होता है ट्रॉ कंपास। यहाँ पे जो हम लोग कंपास यूज करते हैं उसका नाम है ट्रॉ कंपास, ट्रॉ कंपास। और ट्रॉ कंपास में थोड़ा सा हम अगर बताने की कोशिश करें तो यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है 0 0 5 5 5 5 ऐसा रहता है। और यहाँ पे ये जो नीडल रहता है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो नीडल रहता है इसका हम इसलिए छाप दे रहे हैं क्योंकि इसका छापना बहुत जरूरी हो जाता है। किसी एक साइड में, किसी एक साइड में नॉर्थ की मार्किंग रहता है, किसी एक नीडल पर। क्या नॉर्थ और दोनों रहता, नहीं, ये गलती कभी नहीं समझना रे सुगा। एक ही साइड में सिर्फ नॉर्थ की मार्किंग होता है, नीडल के एक ही साइड में सिर्फ नॉर्थ की मार्किंग होती है, और दोनों को सेंटर में 0 0 की रीडिंग होती है, बाद बाकी 5 5 की रीडिंग होती है। सर इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है सर, इसकी फंक्शन की बात करो, इसकी सर फंक्शन की बात करो, इसका काम क्या है, सारे लोग कमेंट में लिखने आना चाहिए। तो सर इसका काम होता है ओरिएंटेशन करना, ओरिएंटेशन करना। एक बात और यहीं पे दबा के लिख लो, कंपास का जो हम लोग पुट करते हैं सीट के ऊपर, तो टॉप, टॉप कॉर्नर राइट साइड, राइट एंड टॉप, टॉप ऑफ द सीट, सीट के, सीट के राइट साइड के टॉप कॉर्नर में इसको प्लेस करते हैं। और प्लेस करके हम लोग यहां से नॉर्थ की मार्किंग करते हैं, यानी इसका फंक्शन होता है ओरिएंटेशन करना, मतलब सर दिशा निर्धारित करना, यानी सर डायरेक्शन को बताना, यानी सर सीधा सीधी बोलो ना कि नॉर्थ डायरेक्शन को मार्क करना। सीधा सीधी बात समझ आया सर, बोलो इतनी सी बात समझ आई तो हम आगे बढ़ते हैं।
राइट साइड टॉप कॉर्नर। बहुत बढ़िया। अगर इतनी सी बात समझ आई तो हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग को क्या इजाजत है, थोड़ा और स्लो हो जाए या थोड़ा सा और फास्ट हो जाए? अगला जो होती है जिसका नाम है स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल, इसका काम क्या होता है सर? तो प्लेन टेबल का लेवलिंग करना। फंक्शन क्या है? तो सर लेवलिंग प्रोसेस, लेवलिंग प्रोसेस का डन करता है। इंडिकेट कैसे? इंडिकेट कैसे करता है? इंडिकेट लेवलिंग, जो लेवलिंग का इंडिकेशन कैसे होता है? इंडिकेशन करते कैसे? इंडिकेट करता है, इंडिकेट कैसे करता है? तो बबल इंडिकेट कैसे करता है रे सुगा? इंडिकेट कैसे करता है? तो सर बबल, बबल ट्यूब इज इन, इज इन सेंटर। अगर बबल ट्यूब अगर आपके सेंटर में आ गया तो इस बात को इंडिकेट करेगा कि आपकी प्लेन टेबल की लेवलिंग हो चुकी है। लेवलिंग हो चुकी है मतलब बबल ट्यूब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन को मेंटेन कर लिया है। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यहां तक समझ आया कि नहीं? चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक मात्र और मात्र 55 स्टूडेंट 54 स्टूडेंट की संख्या है। बाद बाकी सब अभी भी गर्मी में सो रहा है चोखा भात खा के, हैं? तो नहीं सुधरेगा ही नहीं। बोलो तो नहीं, नहीं सुधरेगा। कुछ कर देंगे नहीं सुधरेगा। एक और है जिसका नाम है ड्राइंग सीट। ड्राइंग सीट भी हम लोग लेते हैं, बहुत सॉफ्ट क्वालिटी की। पेंसिल, पेंसिल भी लेते हैं, इरेजर भी लेते हैं, लेकिन ये सब मोह माया है और हम चाहते हैं कि इस मोह माया से ऊपर है। इसका मेन जो है जिसका नाम है एलीडेड, एलीडेड, एलीडेड। एलीडेड का अगर काम जो होता है, इसकी अगर फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन का होता है, इसका फंक्शन दो, दो फंक्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक तो होता है ड्राइंग करने में, लाइन ड्राइंग करने में, लाइन खींचने में, लाइन ड्राइंग करने में। और दूसरा काम होता है, पहला काम तो होता है साइटिंग। अगर कायदे से लिखेंगे तो साइटिंग यानी देखने के काम में आता है। दूसरा लाइन ड्राइंग। दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा आप छोड़ोगे नहीं, टिकआउट करके आ ही जाओगे। ठीक है। अगर एलिडेट की टाइप्स की बात करेंगे तो दो तरह का एलिडेट होता है। एक तो होता है टेलीस्कोपिक और एक होता है प्लेन एलिडेट। प्लेन एलिडेट और दूसरा होता है टेलीस्कोपिक। एलिडेट, ठीक है ना? प्लेन एलिडेट और दूसरा क्या होता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस में यूज होते हैं। साइटिंग के लिए लॉन्ग डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है और ये शॉर्ट, शॉर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं प्लेन का। एक और इसका पूछता है कि एलिडेट का शेप, अगर हम ऐसा कहें एलिडेट का शेप, यहां पे अगर एलिडेट की अगर बात करें, एलिडेट, एलिडेट की अगर बात करें, कलर सही से दिखाई पड़ रहा है? कलर सही से दिखाई पड़ रहा है? एलिडेट की दो बात पूछता है, एक शेप की, एक शेप, शेप ऑफ एलिडेट, और दूसरा पूछता है कि इसका अदर नेम। दोनों में कंफ्यूजन होता है बचपन की। रेक्टेंगुलर शेप, बहुत खराब जवाब। इसका जो वर्किंग एज का जो शेप होता है, ये जो शेप पूछेगा तो आप पूरा एलिडेट के नहीं, शेप पूछता है वर्किंग एज का। किसका पूछता है सुगा? वर्किंग एज का। वर्किंग एज का शेप पूछता है, इसीलिए बोलेंगे बेवर्ल्ड, बेवर्ल्ड शेप होता है। कैसा होता है? बेवर्ल्ड शेप। और इसका दूसरा नाम होता है एलिडेट का,
एलिडेड का अगर अदर नेम यानी एलिडेड का ये जो वर्किंग एज का ये जो शेप है बेवल्ड शेप का होता है, और इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, एलिडेड की अगर बात कर रहे हैं तो एक और नाम से जानते हैं, फ्यूडिशियल एज। तो याद रखिएगा ये वर्किंग एज का अदर नेम है। ये क्या है सर? अदर नेम है। अगर आपसे कोई पूछेगा एलिडेड के अगर शेप के वर्किंग एज के अगर शेप के अगर बात करेंगे तो बेवल्ड शेप होता है, लेकिन अगर इसकी अदर नेम जो होता है उसको बोलते हैं फ्यूडिशियल एज बोलते हैं। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, अगर थोड़ा बहुत भी याद किया होगा, ऐसे तो तुम लोग याद कर भी नहीं करता है, पता नहीं। देखो यही वाला एज होता है, इसी वाला एज को बोलते हैं बेवल्ड शेप, थोड़ा चपटा रहता है, इसी चपटा वाला एज को बोलते हैं वर्किंग एज। क्या बोलते हैं सुगा? वर्किंग एज। कहानी खत्म। इसी को हम लोग, इसी से हम लोग साइटिंग करने के बाद लाइन ड्रॉ करते हैं, कहानी खत्म। बोलो और भी कोई ऐसा एक्सेसरीज है जो छूटा है? मैं ससरा भाई बताओ, और भी कोई ऐसा जो है वो छूट गया है क्या? अब हम लोग बात करेंगे मेथड की। किसकी बात करेंगे? मेथड की। और भी कुछ प्लेन टेबल सर्वेइंग में छूटा है क्या बाबू? बोलो। अरे और भी कोई चीज छूटा है? प्लेन टेबल सर्वेइंग में इंफोर्मेट्री के नाम पर और भी कोई छूटा है? नहीं, नहीं, सुगा कोई नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जब याद पड़ेगा तो और भी बताएंगे। नेक्स्ट आपकी आती है सेटिंग। सेटिंग की यहीं पे अगर बात करते हैं, सेटिंग की, काहे झूठ के हम पेज बर्बाद करेंगे। सेटिंग, सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग पीटीएस, सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो सबसे पहला काम होता है फिक्सिंग, याद रखिएगा, फिक्सिंग। उसके बाद होता है लेबलिंग। क्या होता है? लेबलिंग। यहाँ पे बचपन कंफ्यूज करता है, क्या सेंटरिंग लिख देता है, पूरा खुश रहता है। हम बार बार इसको बोल रहे हैं कि सेंटरिंग का जस्ट बाद होता है, ठीक है ना? हाँ, सेंटरिंग। उसके बाद क्या होता है? ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। उसके बाद क्या होता है? साइटिंग। तो ये थी आपकी क्या? सेटिंग, फिक्सिंग, लेवलिंग, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन, उसके बाद साइटिंग। बोलो यहां तक समझ आया कि नहीं आया? बोलो यहां तक समझ आया कि नहीं आया? फिक्सिंग ट्राइपोड के ऊपर करेंगे, लेवलिंग स्पिरिट लेवल से करेंगे, सेंटरिंग प्लम्बिंग फॉल्ट से करेंगे, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन करने का बड़ी मेथड, ओरिएंटेशन करने का बड़ी मेथड। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी याद आ रहा होगा, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन एक प्रोसेस है, और ओरिएंटेशन प्रोसेस दो चीज से डन होता है। पहला होता है ट्रॉ कंपास से, पहला का चीज होता है ट्रॉ कंपास से, और दूसरा होता है बैकरे मेथड से, बैकरे मेथड से, बैक साइटिंग से, या बैकरे बोल दो, बैक साइटिंग से। बताओ ट्रॉ कंपास से भी करते हैं और बैक साइटिंग से करते हैं। बैक साइटिंग से कैसे करते हैं? क्या हम ये चीज रेगुलर क्लास में बताए थे कि अभी बता दे? क्या अभी बता दे या रेगुलर क्लास में हम बताए थे? सारे लोग बताना। बता देते हैं, टेंशन नहीं लो, 2 मिनट की बात है। देखो एक स्टेशन ये है, दूसरा स्टेशन ये है। इस स्टेशन को ये नाम रखते हैं, इस स्टेशन को बी नाम रखते हैं। कैसे हम लोग, कैसे हम लोग? अच्छा ये फर्स्ट स्टेशन है, ये क्या है सर? फर्स्ट स्टेशन है, फर्स्ट स्टेशन है। और वो कौन सा स्टेशन है सर? ये सेकेंड स्टेशन है। ये कौन सा स्टेशन है सर? सेकेंड स्टेशन है। ध्यान से सुनना, अगर हम इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे सेटिंग किए, ध्यान से सुनना, इंस्ट्रूमेंट को हमने यहाँ पे सेटिंग किए और यहाँ पे हमको देखना है, तो यहाँ पे रखते हैं रेंजिंग रड। याद आ रहा है कुछ? रेंजिंग रड रखते हैं। क्या रखते हैं सुगा? रेंजिंग रड रखते हैं। अच्छा यहाँ पे पहला स्टेशन पर सब कुछ रखने के बाद इसके ऊपर ड्राइंग सीट रखते हैं, और ड्राइंग सीट रख करके यहाँ पे नॉर्थ की मार्किंग हम लोग किसके थ्रू करते हैं? किसके द्वारा करते हैं सुगा बताओ? नॉर्थ की मार्किंग पहला स्टेशन पर किसके द्वारा करते हैं? तो बोलना सावन सर के द्वारा करते हैं, कहानी खत्म।
बोलो कहानी खत्म किसके द्वारा करते हैं? बोले ना सावन सर के द्वारा करते हैं कहानी खत्म। बोलो किसके द्वारा करते हैं? बोले ना सावन सर के द्वारा करते हैं कहानी खत्म। ये है पहला स्टेशन, और पहला स्टेशन पर हम लोग नॉर्थ की मार्किंग किसके द्वारा करते हैं सुगा? तो सर यहाँ पे हम लोग नॉर्थ की मार्किंग जो करते हैं ना, अरे जो करते हैं ना सर, क्या पे की बतिया के बोल रहे हैं, हटाइए ये सब बात, गुस्सा आने लगा हमको। अरे यहाँ पे जो नॉर्थ की मार्किंग करते हैं ना वो ट्रॉक कंपास से करते हैं। बहुत बढ़िया, सब लोग का जवाब आ गया, हम ही लेट थे। अब यहाँ से इंस्ट्रूमेंटवा को कबाड़ करके, यहाँ से इंस्ट्रूमेंटवा कबाड़ करके, यहाँ इंस्ट्रूमेंट कबाड़े के पहले क्या करेंगे, यहाँ से रेंजिंग रडवा के उखाड़ करके फेंके पड़ेगा। ते कहाँ जा रहा, ते इधर आ, और इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। चलो यहाँ पे जैसे ही एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, एलिडेड को रख करके, यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, एलिडेड को रख करके, यहाँ पे ये तो सेंटरिंग कर दिए, ये पॉइंट को मार्क कर दिए सीट पर। बोलो सबसे पहला काम सेंटरिंग किए होंगे तो ये पॉइंट को सीट पर ला दिए होंगे, और बी को साइड किए होंगे एलिडेड के मदद से। अरे बोलो बी को साइड किए होंगे एलिडेड के मदद से। यस सर, बी को साइड किए होंगे एलिडेड की मदद से, और ए से बी का डिस्टेंस नापे होंगे चेन और टेप की मदद से। किसकी मदद से? चेन और टेप की मदद से, और यहाँ पे प्लॉट किए होंगे। उसके बाद हम लोग इसको यहाँ से कबाड़ते हैं। क्या करते हैं सर? इसके बाद यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं सर? कबाड़ते हैं, और कबाड़ करके यहाँ पे लाते हैं। और ई वाला को यहाँ पे लाते हैं। देख रहा है करे वो पैरवा टूट करके यहीं रह गया है, अलगे नौटंकी कर रहा है। चलो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ से जब यहाँ पे इसको साइटिंग कर रहे हैं तो ये वाला लाइनवा पूरी तरह से कोइंसाइड ना करके ऐसे आ जा रहा है, ऐसे आ जा रहा है। क्या ऐसे आना चाहिए? नहीं, ऐसे आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन गलत है। तो इसको एग्जैक्टली कोइंसाइड कराने के लिए यहाँ पे वो बिंग नट रहता है, वो बिंग नटवा खोल करके अगर क्लॉकवाइज घुमाने की जरूरत पड़ रहा है तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की जरूरत पड़ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। बिंग नटवा खोल कर घुमा करके यहाँ पे साइड करेंगे, और तब तक साइड करते रहेंगे जब तक ये वाला बी वाला ए से पूरी तरह से कोइंसाइड ना कर जाए, एक ही लाइन पर ना आ जाए। अब देखो हम कैसे घुमाते हैं बिना नटवा खोल ले। देखो हम कैसे घुमाते हैं, देखो नट खोलने बिना हम घुमा रहे हैं। देखो हमने घुमा दिया, हमने बिना नटवा खोले हमने क्या किया सर? घुमा दिया। और घुमाने के बाद आपको ये पूरी तरह से एक लाइन में आ गया ए बी, साइड किए तो ये वाला जो साइटिंग है पीछे से घूम करके ना एक बार देखे, इसीलिए इसको बोलते हैं बैक साइटिंग। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सुगा? बैक साइटिंग। समझ आया? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सर? बैक साइटिंग। इसका पूरा लैंग्वेज भी मेरे पास है, अगर आप लोग 2 मिनट का समय देंगे तो हम इसका लैंग्वेज भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ पे 4 नंबर में सवाल पूछता क्या है ऐसा कि एक्सप्लेन द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग बाय बैक साइटिंग, और ये लास्ट में हम बोले थे कि लास्ट में ही बताते हैं और इंपोर्टेंट है, इसीलिए इस सवाल को आप 3 स्टार लगाएंगे। कितना स्टार लगाएं? 3 स्टार। तो वही कह रहा है कि एक्सप्लेन ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग बाय बैक साइटिंग। बैक साइटिंग से प्लेन टेबल सर्वेइंग का ओरिएंटेशन कैसे करोगे, आपको एक्सप्लेन करना है। 4 मार्क्स के सवाल आते हैं। तो देखो कह रहा कि दिस इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ ओरिएंटेशन एंड इज ऑलवेज प्रीफर्ड। ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, इसी कारण है कि इसको हमेशा प्रीफर्ड करते हैं। कह रहा कि सपोज द टेबल इज सेट, आप यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, सपोज एक स्टेशन सेट किए ए, और यहाँ पे इसको हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग करा। ठीक है ना? दूसरा क्या है सर? टारगेटेड स्टेशन क्या है सर? बी है। यहाँ पे आपने रेंजिंग रड लाया, तो वही कह रहा है कि सपोज द टेबल इज सेट ओवर द बी स्टेशन, सेट ओवर द स्टेशन, सेट ओवर द स्टेशन ए स्टेशन पर हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया। बी ऑन द लाइन ऑफ ए बी एक कोई एक अदर लाइन है, विच हैज बीन प्रीवियसली मार्क एज ए बी फ्रॉम द स्टेशन ए। यहां से साइट करेंगे, और साइट करने के बाद यहां से इस टेबल पर इस तरह से नॉर्थ की, यहां से साइट करेंगे ए से बी को,
ए से बी को ए और यहाँ पे बी, ए बी को साइड किए, सेटिंग करने किए होंगे, यहाँ से नॉर्थ की मार्किंग भी ला दिए होंगे। या सर ये नॉर्थ की मार्किंग भी ला दिए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर फिगर थोड़ा गंदा हो गया, आप इतना कंजूसी काहे कर रहे हैं? रुको, कंजूसी की कौन बात है, यहाँ पे हमारे घरवा से थोड़ी कुछ जा रहा है, बस इलेक्ट्रिसिटी के सिवाय और कुछ नहीं जा रहा है, तो बड़ा बनाते हैं, ठीक है। हाँ, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आराम आराम से सावन सर पढ़ाते हैं तो पढ़ने का। ये है ए और ये है बी, सीट पर ननका ए और ननका बी लिखते हैं, ठीक है। यहां से इसको साइड करके हमने मार्किंग कर लिया, नीचे चेन और टेप से मेजरमेंट करके कर लिया। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा देख रहे हैं, यहाँ पे नॉर्थ ये है, जैसे ही यहाँ से कबाड़ करके, जैसे ही यहाँ से हम कबाड़ करके इसको अगर ले जाएंगे, जैसे ही यहाँ से कबाड़ करके इसको अगर हम ले जाएंगे, यहाँ से नहीं कबड़ेगा, यहां से इसको ले जाएंगे, इस स्टेशन पर लाएंगे और इसको यहां से कबाड़ देंगे। कबाड़ यहां से कैसे कैसे है यार, ये नहीं आ रहा है। आ तू जबरदस्ती आ, तू यहाँ मत रह, यहाँ से बैठ, इसको हम इरेज करके बनाइए देंगे इतना में हम। बैठ, हटाओ सब इरेज करो। तो यहाँ पे हम स्टेशन बी पर लेकर आ गए, यहाँ पे इसको स्टेशन बी पर हम लेकर आ गए, ये स्टेशन बी है, स्टेशन बी पर लेकर आ गए और ये रेंजिंग रेड को स्टेशन ए पर लाए। यहाँ पे ये नॉर्थ की मार्किंग था, ये वाला ए और बी लाइन में ऐसे हो गया, ये है ए और ये है बी, जबकि आना चाहिए ऐसे, ऐसे आ गया गलत बात है, ऐसे आ जाता तो सही बात है। तो हमको ऐसे लाना है, तो ऐसे लाने के लिए हम क्या करेंगे सर, हम टेबलवा के पकड़ करके घुमा करके और पीछे से एक साइड कर रहे हैं ना, अब इधर से साइड कर रहे हैं और ये घुमाएंगे। हमने क्या किया सर, इसको ऐसे घुमाएंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, तो क्या होगा, तो सर ये वाला साइड हो जाएगा ऐसा, यानी सर ये वाला को हमको डिलीट कर देना होगा, ये वाला को हमको क्या करना होगा सर, डिलीट कर देना होगा, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो ये हमने क्या करा, बैक साइटिंग से हमने ओरिएंटेशन कर दिया। तो वही कह रहा कि टू ओरिएंट द टेबल एट स्टेशन बी द एलिडेड इज प्लेस्ड अलोंग द बीए लाइन, एलिडेड को बीए लाइन से प्लेस करके फिर से साइटिंग कर लेते हैं। तो यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं सर, यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं द बोर्ड इज रोटेट अंटिल द लाइन्स ऑफ साइट बाइसेक्ट द रेंजिंग रड एट ए पर हम लोग उसको देख करके बाइसेट करा लेते हैं और बाइसेट करा करके तब हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्टली कौन साइड कर जाता है तो हम समझते हैं कि ओरिएंटेशन डन हो गई। ये हमने किस मेथड में पढ़ा था, ऐसे हम लोग ओरिएंटेशन किए थे, तो याद करिए इंटरसेक्शन मेथड में ऐसे ही हम लोग किए थे। करा कि इट इज द प्रोपरली क्लैम विदाउट डिस्टर्बिंग द सेंटरिंग, और जब ऐसा हो जाता है तो हम लोग प्रोपरली उसको कस देते हैं। कसते समय इस बात की ध्यान होता है कि सेंटरिंग प्रोसेस डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। चलो, उम्मीद है आपको इतना सारे चीज समझ आया होगा। हम लोग फिर से वापस अपनी स्थिति में आते हैं और वही स्पीड को मेंटेन करते हैं, और हम लोग ओरिएंटेशन डन कर लिए। बोलो यहां तक समझ आया? हाँ। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अगला जो बात आती है वो मेथड की बात आती है, और मेथड से लगभग लगभग ऑब्जेक्टिव पूछे जाने की चांस बनती है। सर चांस बनती है, तो मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, ठीक है ना। तो मेथड की अगर बात करेंगे तो आपको मोटा मोटी 4 मेथड है। पहला मेथड का नाम होता है रेडिएशन मेथड। क्या नाम है सुगा? रेडिएशन मेथड। अब जरा बताओ, रेडिएशन मेथड में जो मेन बात याद रखनी होती है, इसका जो इंस्ट्रूमेंट का जो सेटिंग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो सेटिंग करते हैं वो याद रखना। इंस्ट्रूमेंट जो सेटिंग करते हैं वो कहां पे करते हैं, तो सर सिंगल स्टेशन पर सेटिंग करते हैं, ये बात याद रखना। और सिंगल स्टेशन पर सेटिंग करके चारों तरफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन मेथड। इसका हम लोग यूज्ड कहां पे करते हैं, यूज्ड वेयर इंटीरियर डिटेल की पता करना होता है, यूज्ड वेयर डिटेल्ड सर्वे
डिटेल सर्वे या इंटरनल या इंटीरियर फीचर को डिटेक्ट करना होता है, इंटीरियर फीचर को पता लगाना होता है। डिटेल सर्वे या इंटीरियर फीचर का जहां पता लगाना होता है वहां पे हम लोग कौन से सर्वे वर्क करते हैं, रेडिएशन मेथड करते हैं। और ये प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा फास्ट प्रोसेस होता है। इतना बात अगर आ गया, रेडिएशन मेथड से कोई भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। दूसरा जो बात आती है जिसका नाम होता है इंटरसेक्शन मेथड। एक बात और यहां पे पूछ लेना, इंटरसेक्शन को हम दूसरे पेज में करेंगे। यहां पे एक बात और, ये कहां पे परफॉर्म करते हैं, तो जहां पे ऑब्जेक्ट जो होता है वो विजिबल भी होता है, विजिबल और एसेसिबल होगा। विजिबल भी होगा, दिखाई भी पड़ेगा, एसेसिबल मतलब वहां तक पहुंच भी सकते हैं। विजिबल कहने का मतलब सर दिखाई देना, दिखाई पड़ना, और एसेसिबल मतलब वहां तक हम पहुंच सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? पहुंच सकते हैं। ठीक है ना? तो उस जगह पर ऑब्जेक्ट की कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की कंडीशन विजिबल होनी चाहिए, या टारगेट, सीधा सीधी बोलो, टारगेट की कंडीशन क्या होनी चाहिए? विजिबल होनी चाहिए और एसेसिबल होनी चाहिए। तब उस कंडीशन में हम रेडिएशन मेथड लगा सकते हैं। कहानी खत्म। कहानी नंबर सेकंड है, यानी मेथड नंबर सेकंड है इंटरसेक्शन मेथड। चलो बताओ, इंटरसेक्शन मेथड सबसे पहला बात तो याद रखो, इंटरसेक्शन मेथड कहां पे लिखी सुटेबल होता है? तो हिली एरिया के लिए, हिली एरियाज के लिए हम लोग क्या करते हैं सर? बेस्ट सुटेबल माना जाता है, बेस्ट सुटेबल माना जाता है। दूसरी बात याद रखना कि ये मेथड कहां के लिए? तो विजिबल हो वहां के लिए सुटेबल होता है, और विजिबल हो या इनएसेसिबल, इनएसेसिबल पॉइंट या टारगेट। इनएसेसिबल पॉइंट और टारगेट का हम लोग कि अगर प्लेन टेबल से सर्वेइंग करना होगा तो हम लोग इंटरसेक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। या यू पूछेगा कि इंटरसेक्शन मेथड कौन से कंडीशन में हम अप्लाई करेंगे, तो वहां पे ऑब्जेक्ट की कंडीशन, टारगेट की कंडीशन विजिबल हो और वो नोट एसेसिबल हो, यानी इनएसेसिबल हो। नोट एसेसिबल मतलब वहां पे पहुंचा नहीं जा सकता, इनएसेसिबल का भी वही मतलब। ठीक है? हाँ, तो वैसे कंडीशन में हम ये लगा सकते हैं। तीसरा कंडीशन इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक स्टेशन की लीनियर मेजरमेंट करने की जरूरत होती है। सिर्फ लीनियर मेजरमेंट, लीनियर, अरे यार, लीनियर मेजरमेंट ओनली रिक्वायर्ड ओनली फॉर बेस लाइन। बेस लाइन के लिए सिर्फ लीनियर मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बाद बाकी क्या होता है? एंड ऑल आर ग्राफिकली ऑब्टेन्ड। ठीक है ना? सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है बाबू? तो लीनियर मेजरमेंट, बेस लाइन की मेजरमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है। बाद बाकी जितने भी था लाइन सबका ग्राफिकली ऑब्टेन होता था, आपको अपने से नापने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। याद कीजिए, ऐसा कुछ चीज बताए थे कि एक स्टेशन ये था, एक स्टेशन बी था, और यहाँ पे कोई सी था, यहाँ पे कोई डी था, यहाँ से ऐसे नापते थे, ऐसे, यहाँ से ऐसे, और दोनों कटता था, तो सिर्फ और सिर्फ इसको नापते थे। इसी को हम लोग बोलते थे बेसलाइन। याद आया कुछ?
नहीं सर, कुछ नहीं, सब भुलायल थे सर। आप कहाँ कहाँ से कोची कोची लिख दे रहे हैं। हवा तक लग रहा है, इस गर्मी में अगर हवा भी लग रहा है तो गर्मे गर्मे हवा लग रहा है। कुछ समझ में आया? तो अब इतना चीज आप लोग को समझ आया कि इंटरसेक्शन मेथड कब इस्तेमाल करते हैं। तो सर हिली एरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहां पे लाइन विजिबल और इनएसेसिबल पॉइंट के लिए करते हैं। लीनियर मेजरमेंट सिर्फ और सिर्फ बेस लाइन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे हम लोग इंटरसेक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ठीक है, हाँ। चलो आगे जो हम लोग बात करते हैं जिसका नाम होता है रिसेक्शन मेथड। रिसेक्शन मेथड, और ये मेथड से आपके सेमेस्टर एग्जाम सिलेबस में तो हटा दिया है, लेकिन कंपटीशन के लिए हम इंपोर्टेंट लगा रहे हैं। अगर प्लेन टेबल से पूछने का भी इच्छा करता है तो ये रिसेक्शन मेथड से अभी खूब पूछे जा रहा है, हर एक एग्जाम में पूछे जा रहा है अभी। तो अभी रिसेंटली चल रहा है कौन, रिसेक्शन मेथड। ठीक है, तो रिसेक्शन मेथड हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, तो प्लेन टेबल की इंस्ट्रूमेंट। सर प्लेन टेबल इंस्ट्रूमेंट है ये, तो सीधा सीधी बोलो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर दे रहे हैं प्लेन टेबल इंस्ट्रूमेंट। प्लेन टेबल इंस्ट्रूमेंट, प्लेन टेबल इंस्ट्रूमेंट के क्या होता है, स्टेशन, डिलेटेड स्टेशन, डिलेटेड स्टेशन, स्टेशन और मिसिंग स्टेशन। मिसिंग स्टेशन, स्टेशन को क्या करने में किया जाता है सर, फाइंड आउट करने में किया जाता है, फाइंड आउट करने में किया जाता है। तो याद रखिएगा कि रिसेक्शन मेथड का यूज करते हैं। तो स्टेशन मतलब सर इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, मतलब सर प्लेन टेबल की इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को अगर डाटा भूल बस, किसी भूल बस सीट पर हमने सारा स्टेशन को प्लॉट कर दिया, लेकिन भूल बस हम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को प्लॉट नहीं कर पाया, ये डिलीट हो गया। डिलीट हो गया, या ऐसा लिखिए खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं, या घिसा गया, पते नहीं चल रहा है कहां पे था, तो उसको हम जादू से पता करेंगे। तो उस जादू जो है वो रिसेक्शन मेथड है, उस जादू का नाम। तो अगर सीट पर मिस्टेक हो गया या मेजरमेंट कर रहे थे उसी समय सुंदर कन्या पास हो गया, उसी के बारे में सोचते सोचते रिप्रेजेंट करना भूल गए, तो इस जादू से पता करेंगे, उसका नाम है रिसेक्शन मेथड। और रिसेक्शन मेथड जो होता है वो दो टाइप के होता है। रिसेक्शन मेथड जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है 2 पॉइंट प्रॉब्लम, एक होता है 2 पॉइंट प्रॉब्लम, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फॉर कंपटीशन के लिए 2 पॉइंट प्रॉब्लम। और एक होता है 3 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम। देखो 2 पॉइंट प्रॉब्लम से कैसे डिलेटेड स्टेशन पता करते हैं और 3 पॉइंट प्रॉब्लम से कैसे पॉइंट पता करते हैं, ये चीज को हम थोड़ा सा बात करते हैं। 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 2 पॉइंट प्रॉब्लम से, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 2 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या होता है कि स्टेशन टू स्टेशन नोन होता है, सबसे पहला बात। 3 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या होता है सर, याद रखो ये सब दोनों चीज। 3 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या होता है सर, ये चीज हमने नहीं पढ़ाया, फिर भी रैपिड मोड में बता दे रहा है। गलती से गलती से गलती से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, उसको रगड़ के रख दोगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, क्योंकि कभी कभी झुकते झुकते जब कोई क्वेश्चन सेट कर देगा ना, तो फिर उस समय ना, सावन सर तो वो फास्ट ट्रैक कोर्स में तो कराए थे ना। हाँ, इसमें कितना पॉइंट नोन होता है, 3 स्टेशन क्या होता है सर, 3 स्टेशन क्या होता है सर, नोन होता है। नोन होता है कहने का मतलब सर गिवन होता है, गिवन कहने का मतलब सर सीट पर प्लॉटेड होता है। कुछ कहे वही बात नोन है, प्लॉट रहेगा तो हम जानबे न करेंगे, हम ही ना किए होंगे प्लॉट। हाँ सर हम ही किए होंगे। ठीक है, हाँ। चलो ये बात तो समझ आया। चलो अच्छा, 2 पॉइंट प्रॉब्लम से क्या फाइंड आउट करेंगे और 3 पॉइंट प्रॉब्लम से क्या फाइंड आउट करेंगे, फटाफट बताओ, तब तक हम पानी पीते हैं। भानु बाबू तू लिख फिर से। भानु बाबू फिर से लिखो, हम कमेंट अभी पढ़ रहे हैं।
बहुत बढ़िया, सब लोग का जवाब सही आ रहा है। हम भानु बाबू का हम इंतजार कर रहे हैं। साफ पर सेंटरिंग लेबलिंग करा जाता है शैडो। तू रेगुलर क्लास में कहां झुक रहा था रे? बहुत बढ़िया, सब लोग को सही जवाब आ रहा है, डिलीटेड स्टेशन, मिसिंग स्टेशन, ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट नोन होता है, और यहाँ पे क्या करते हैं, ये 2 नोन पॉइंट के हिसाब से, ये 2 नोन पॉइंट के हिसाब से कोई थर्ड पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? थर्ड पॉइंट को ड्रॉ करते हैं 2 पॉइंट प्रॉब्लम में, यानी 2 नोन पॉइंट की हेल्प से, 2 नोन पॉइंट की हेल्प से कोई मिसिंग स्टेशन को पता करते हैं, तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड। क्या बोलते हैं बाबू? 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड। लेकिन वही अगर कोई अगर 3 पॉइंट, अगर 3 पॉइंट ए बी सी 3 पॉइंट के हेल्प से अगर कोई डिलेटेड स्टेशन को पता कर रहे हैं, तब इसको बोलते हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम। याद कर लो, 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम को अगर कोई 2 नोन पॉइंट की हेल्प से डिलेटेड स्टेशन पता कर रहे हैं, तब उसको बोलते हैं 2 पॉइंट प्रॉब्लम। अगर 3 नोन पॉइंट के हेल्प से अगर कोई डिलेटेड स्टेशन या मिसिंग स्टेशन पता कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम। 3 पॉइंट प्रॉब्लम में एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है ज्यादा। तो एक्यूरेसी को कैसे फिक्स किया जाता है? तो यहाँ पे एक्यूरेसी को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ग्रिट सर्किल का। ग्रिट, GREAT, ग्रिट सर्किल। आप ग्रिड सर्किल से कैसे एक्यूरेसी को फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए इंतजार कीजिए अगले स्लाइड की। जैसे में अगर कोई एक यहाँ पे स्टेशन ए है, कोई स्टेशन बी है, कोई स्टेशन सी है, और ये कोई टी है, इससे हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। इस सर्किल को बोलते हैं ग्रिड सर्किल। ग्रिड सर्किल। अगर ध्यान से सुनो, अगर ये थर्ड स्टेशन, फोर्थ स्टेशन, यानी सर न्यू स्टेशन, इसको क्या बोलेंगे सर? न्यू स्टेशन। न्यू स्टेशन कहने का मतलब सर हमारे भाषा में बोलिए तो, अरे तोर भाषा में हम बोले हैं, एक तोरा ला लोकल भाषा लावे। हाँ सर, नोन स्टेशन हमारा भाषा होगा। अच्छा, ये तीनों पॉइंट को कैसा स्टेशन होगा? सर नोन स्टेशन होगा। सर आप गलती लिखे हैं, पता है ये नोन होगा कि अननोन होगा सर? बताओ, ये नोन होगा कि अननोन होगा सर? बढ़िया से लिखो तो। नया स्टेशन। सर क्या सर, गर्मी का प्रभाव आपके अंदर दिख रहा है। अननोन स्टेशन क्या होगा सुगा? चलो क्या होगा रे सुगा? अननोन स्टेशन। अब उसके लिए क्या चीज की जरूरत पड़ेगा? अब ये अननोन स्टेशन को नोन स्टेशन की हेल्प से पता करते हैं। जब ये तीनों को मिलाकर के ग्रिड सर्किल पता करते हैं, तो ध्यान से सुनो, इस ग्रिड सर्किल से ही हम लोग को एक्यूरेसी पता करते हैं। इस ग्रिड सर्किल से हम लोग क्या पता करते हैं सर? एक्यूरेसी पता करते हैं। अब एक्यूरेसी कैसे पता करते हैं थोड़ा सा समझना। इसके लिए एक टर्म आएगा, स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स। ध्यान से सुनना, स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स की। अगर अगर ध्यान से सुनना, अगर ये अननोन पॉइंट, ये अननोन पॉइंट, ये तीनों को मिला करके जो ग्रिड सर्किल हमने ड्रॉ किया, अगर एक नजदीक हो, ये स्टेशनमा के बड़ी नजदीक हो, या एकरे पर हो, सरकमफ्रेंस ऑन द ग्रिड सर्किल होगा, तो इसकी स्ट्रेंथ पुअर होगी। क्या होगी सर? पुअर स्ट्रेंथ होगी। दैट मीन्स एक्यूरेसी उतना बढ़िया नहीं होगा। पता करना चाहिए कहीं पे, मतलब डिलेटेड स्टेशन है कहीं पे और पता कर दे रहा है कहीं पे। कहने का क्या मतलब सर, कि अगर ये वाला जितना अंदर रहेगा, उतना बढ़िया, उतना बढ़िया से आप डिलेटेड स्टेशन पता कर पाओगे। तो यही चीज की एक्यूरेसी को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स क्या है, तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्यूरेसी को दिखाने के लिए। किस चीज को दिखाने के लिए सुगा? एक्यूरेसी को दिखाने के लिए।
ये जो पॉइंट फिक्स कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये जो पॉइंट फिक्स कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर ये जो पॉइंट फिक्स कर रहे हैं अगर सर्किल के ऊपर आ गया तो पुअर स्ट्रेंथ है। अगर ये जो पॉइंट फिक्स कर रहे हैं अगर इस सर्किल के सरकमफ्रेंस पर आ गया तो पुअर स्ट्रेंथ है। तो बताओ पुअर स्ट्रेंथ के लिए क्या होगा, पुअर स्ट्रेंथ के लिए क्या होगा, पुअर स्ट्रेंथ के लिए क्या होगा। तो सर न्यू स्टेशन, न्यू स्टेशन ऑन द ऑन द और नियर, ऑन और नियर, ऑन द या नियर द पुअर की एक कंडीशन है, पुअर की एक कंडीशन है। और स्ट्रेंथ की क्या कंडीशन है बाबू, अच्छा स्ट्रेंथ की क्या कंडीशन है, स्ट्रेंथ की क्या कंडीशन है, मजबूत की क्या या रिच की क्या कंडीशन है। तो इन द ग्रिड सर्किल, ग्रिड सर्किल के अंदर होगा तो ये स्ट्रेंथ की कहानी है। ये दो पॉइंट आप लोग को हमेशा याद रखोगे जिसके हेल्प से आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद करेगा। ठीक है सर, वाई एडवांटेज है डीआरसी क्लासेस का। ये सब पहले क्यों नहीं बताए थे सर, ये सब पहले इसलिए नहीं बताए थे कि अगर पहले बताते तो डीआरसी क्लास में आप लोग क्यों देखता, भाग के गर्मी में सुतर रहता, कौन जरूरी है जाके 2 मिनट में नोट्स नहीं पढ़ लेता। ई अब बैकरे अभी काहे बताएं, बीच बीच में 2-3 इंपोर्टेंट टॉपिक काहे छोड़े। इसकी एडवांटेज है कि डीआरसी क्लासेस करो, आप लोग लाइव रहते थे मेरे अंदर मोटिवेशन आता है। ठीक है इसीलिए चलो इतना चीज आप लोगों को समझ आ गया। अभी तक हमने कुछ नहीं सीखा, अभी तक हमने स्टार्ट किया था प्लेन टेबल सर्वेइंग, और प्लेन टेबल सर्वेइंग में प्रिंसिपल देखा, पैरेललिज्म मेथड था, ग्राफिकल, इसके स्टैंडर्ड साइज पर बात किया, एडवांटेज डिसएडवांटेज आपकी होमवर्क के लिए रहने दिया। प्लेन टेबल में कुछ कुछ बातें नोटिस करने वाली थी जिसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाना, प्लम्बिंग फॉर के बारे में जाना, ट्रॉ कंपास के बारे में जाना, ट्रॉ कंपास में सिर्फ 9 डायरेक्शन की मार्किंग होती है, स्प्लिट लेवल सीखा, एलिड एज सीखा, एलिड एज का एक नाम देखा, फ्यूडिशियल एज, वर्किंग एज का शेप देखा, बेवल्ड शेप, उसके बाद ओरिएंटेशन करने का 2 मेथड देखा, एक ट्रॉ कंपास से, एक बैक साइटिंग से, बैक साइटिंग को कंप्लीट रूप से एनालिसिस करा, उसके बाद मेथड देखा, रेडिएशन मेथड देखा, इंटरसेक्शन मेथड देखा, रिसेक्शन मेथड देखा, और एक ट्रेवर्सिंग मेथड को अभी छोड़ दिया। तो ट्रेवर्सिंग मेथड को भी अभी हम बताने की कोशिश करते हैं। ट्रेवर्सिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं सर, ट्रेवर्स ड्रा करते हैं, ट्रेवर्स क्या करते हैं सर, ड्रॉ करते हैं। और इसका जो यूज करते हैं वो रोडवे के लिए करते हैं, रोडवे के लिए करते हैं, रेलवे के लिए करते हैं, रेलवे के लिए करते हैं, और ओपन ट्रेवर्स के लिए करते हैं, ट्रेवर्स के लिए करते हैं। कभी कभी क्लॉज, बहुत छोटे चीज के लिए क्लोज ट्रेवर्स के लिए भी कर लेते हैं। तो ये इसकी ब्यूटी थी ट्रेवर्सिंग मेथड का। तो हमने प्लेन टेबल सर्वेइंग का 4 मेथड देखा लल्लू लल्लू सा, और चारों को अपन अच्छे से डिस्कस किया। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव की तरफ। बोलो यहां तक समझने में किन्हीं लोगों को कोई बालक के कोई परेशानी कोई कष्ट है तो बताओ, नहीं तो हम यहाँ पे भी आते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। हमने जो बोला था कि इस बार डीआरसी का अलग मोड रहेगा, पहले रहेगा फाइनल टच रिवीजन, उसके बाद रहेगा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्टिव को फिलिंग द ब्लैंक्स होते हुए टॉपिक को फिनिश करेंगे। ठीक है हाँ, तो देखिए आपके यूनिट 1 से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आने वाला है इस बार वो यहां से आगे नहीं पूछेगा, बता तो दे रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंस मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, एक्सप्लेन एनी 2 मेथड इन डिटेल। अभी अभी 4 मेथड पढ़े, उकरा में से कोई 2 मेथड को एक्सप्लेन करोगे, अगर आपको ऐसा पूछ रहा है तो ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन जाएंगे, मार्क्स भी पहले नोटिस करा रहे हैं। ठीक है, स्टेट एनी 4 एसेसरीज ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग देयर यूज, कोई 4 एसेसरीज के नाम बताओ और उसका यूज भी बताओ, और अगर जरूरत पड़ेगा 6 नंबर में पूछेगा तो आपको नीट स्केच भी पूछेगा।
ठीक है। स्टेट एनी 4 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, जो अभी आपको होमवर्क में दिए। ठीक है। डिफाइन ओरिएंटेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, ओरिएंटेशन क्या होता है आपको बताना है, और प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या होता है, प्रिंसिपल वो बताना है। एक्सप्लेन ओरिएंटेशन प्लेन टेबल सर्वेइंग बाय बैक साइटिंग, जो अभी भी बताया, इसके ट्रिपल स्टार की रेटिंग लगाया है। ये थी आपकी इस यूनिट से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और यूनिट का ऑब्जेक्टिव हम करवाने की कोशिश करते हैं और सारे ऑब्जेक्टिव का एक्सप्लेनेशन करेंगे, उससे आपकी थॉट प्रोसेस इनहांस होगी। हमारा इस क्लास की टारगेट है, मोटो है कि आपने जो पहले पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करें, अगर उसमें कुछ छूट रहा है तो उसको जोड़ करके अप्लाई कैसे करें। क्योंकि बिहारी है, अपन टेक्निक पॉलिटेक्निक से ज्यादा जुगाड़ टेक्निक पर भरोसा रखता है। ये सर मान लिया। ठीक है, एकदम कर देंगे। ठीक है, सोनू डीडीएलए है पकड़ के, धूम मत मचाओ। करा कि इन प्लेन टेबल सर्वेइंग द ऑपरेशन विच मस्ट बी कैरिड आउट। देखो प्लेन टेबल सर्वेइंग में कौन से ऑपरेशन होगा, तो बोलता है इंटरसेक्शन, रिसेक्शन, ओरिएंटेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जब स्टूडेंट पहला नजर से देखता है तो सबसे पहले गलती करता है, जीवन का पहला मिस्टेक करता है, जो ऑल ऑफ द अबव लगाता है। ये जीवन का मिस्टेक है, क्योंकि इंटरसेक्शन एक मेथड है, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, सेटिंग करने का कोई ऑपरेशन नहीं है। रिसेक्शन क्या है सर, ये एक मेथड है। अरे अभी अभी हम काहे ला इतना माथा पेचिस करें। ठीक है, ओरिएंटेशन क्या है सर, ये सेटिंग इससे करते, ओरिएंटेशन से सेटिंग करते हैं, यानी सर ये ऑपरेशन है। तो ये इतना माथा पेचिस करने के बाद पहला सवाल गलती किया, इसके लिए आपको जाता है ऑनलाइन और नोबेल प्राइज घर में जाएगा, एड्रेस सेंड कर दीजिएगा। सब लोग को घर जो जो डी बनाए हैं उनका नोबेल प्राइज उधार मिलेगा, एड्रेस सेंड कर दीजिए। ठीक है, चकाचक एकदम पीयूष पटेल आ गए हैं, चकाचक। देखिए सवाल पहला नजर में कैसे गलती होता है। चलो सवाल नंबर दूसरा, हम ज्यादा बकैती नहीं काटेंगे। कह रहा है कि द वर्किंग एज ऑफ द एलिडेड इज नोन एज, वर्किंग एज को क्या बोलते हैं, फ्यूडिशियल एज बोलते हैं, बेवर्ड एज बोलते हैं, पैरेलल एज बोलते हैं, ए एंड बी बोथ बोलते हैं। देखो हमने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी किया, इसका अदर नाम है, अदर नाम है। ये क्या है सर, अदर नेम है। एकदम एक एक चीज को हमने क्लियर करा। ये क्या है सर, इसका शेप है, वर्किंग एज का क्या है सर, शेप है। हमसे पूछ रहा है क्या, नोन एज। द वर्किंग एज ऑफ द एलिडेड इज आल्सो नोन एज फ्यूडिशियल एज होगा, ऑप्शन नंबर ए। ए से आम आदमी पार्टी। चलो चलो ए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोग के जवाब देने का तरीका बिल्कुल गंदा है, एकदम गंदा से भी गंदा है। ऐसे ही सिखाए थे हम जवाब देने का तरीका, इतना गंदा अंदाज में दे रहा है, बताओ। कह रहा कि द नॉर्थ लाइन ऑफ द मैप इज मार्क ऑन द, मैप पर नॉर्थ लाइन की कैसे मार्किंग करते हैं, राइट हैंड बॉटम कॉर्नर, लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर, राइट हैंड टॉप कॉर्नर, लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर। तो आप इस सवाल का उत्तर देंगे राइट हैंड टॉप कॉर्नर। बताओ शीशे चकाचक है, बताओ ऐसे आंसर दो रे सुगार। लास्ट कर रहा है थ्री का ए, थ्री का ए, थ्री का बी, थ्री का सी, थ्री का डी। अगर आपके सी है तो थ्री का सी लिख करके टाइप करो। ऐसे नेट स्पीड अगर स्लो भी रहेगा बाद में भी आएगा तो हम इधर से गुस्सा नहीं करेंगे। सर आपके गुस्सा से क्या ही फर्क पड़ता है, आप वहां गुस्सा करेंगे, हम अपने घर में हैं, कोई दूर दूर तक रिलेशन है, कुछ कर दो, हमने की लाज शर्म कुछ थोड़ी है। सब घोर घार की गर्मी में सत्तू के साथ पी गए हैं, समझते का है, लस्सी के साथ पी गए। द यू फॉर्क एंड प्लम्बब आर रिक्वायर्ड फॉर, यू फॉर्क और प्लम्बब किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, सेंटरिंग के लिए, लेवलिंग के लिए, ओरिएंटेशन के लिए, फिक्सिंग के लिए। बताओ तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सेंटरिंग का काम किस लिए करते हैं, इस सवाल को सेंटरिंग का काम करते हैं, सेंटरिंग का काम किस मशीन से करते हैं, तो यू फॉर्क से करते हैं। लेवलिंग का काम किससे करते हैं सर, स्पिरिट लेवल से करते हैं। ओरिएंटेशन का काम किससे करते हैं, ट्रॉ कंपास से करते हैं सर।
और एक बैक सेटिंग से करते हैं। फिक्सिंग का काम किस में करते हैं सर? ट्राइपॉड में करते हैं सर। एक सवाल और पूछेगा यहाँ पे कि सर बताओ कि लेवलिंग, ट्राइपॉड का लेवलिंग कैसे करते हैं? ट्राइपॉड का लेवलिंग जो हम लोग करते हैं ट्राइपॉड लेग से करते हैं, याद रखना, ट्राइपॉड के लेग से करते हैं। ये सवाल भी कभी कभी कंफ्यूजन में डाल देगा आप लोग को। सवाल डेप्थ में जाएगा, पूछा जाएगा सेतु सत्तू, हाँ सब गलत है, सबके जवाब हाँ। अभी उत्तम का सही जवाब देने का तरीका है, हाँ बहुत बढ़िया। स्प्रिट भी रहेगा, वो भी रहेगा, उसमें भी लगा रहता है स्प्रिट ऑन ट्राइपॉड। ट्राइपॉडे वाला स्प्रिट वाले, दूसरा स्प्रिट वाला रखेगा तो दिक्कत है। चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 5 देखेंगे। कह रहा है कि इनएसेसिबल पॉइंट, सवाल नंबर 5 को देखेगा। सवाल नंबर 5 आप लोग को दिखाई पड़ रहा है। कह रहा है कि इनएसेसिबल पॉइंट में बी लोकेटेड द, इनएसेसिबल पॉइंट को किससे लोकेट करते हैं? सारे लोग बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि इनएसेसिबल पॉइंट में बी लोकेटेड बाय द रिसेक्शन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, रेडिएशन मेथड, ट्रैवर्सिंग मेथड। सर इससे तो हम लोग क्या करते हैं सर, डिलेटेड इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पता करते हैं। डिलेटेड इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। सर इससे हम लोग क्या करते हैं सर, नोट एसेसिबल, कंफ्यूज करिएगा सर। इससे क्या करते हैं सर, सिंगल स्टेशन, सिंगल स्टेशन पर इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं सर। इससे क्या करते हैं सर, रोडवे और रेलवे में यूज करते हैं सर। ठीक है ना। इस सवाल का सही उत्तर कहेगा नोट एसेसिबल यानी इनएसेसिबल, ऑप्शन नंबर बी से बड़की बहू। खत्म। 5 का बी से बड़की बहू। देखो ये बोल रहा है, रे सुगा तू झुक रहा है का रे, तू झुक रहा है रे, लगता है तू अभी ये चावल दाल खाया है, चावल चोखा खा के ये झुक रहा है। चोखा भात इफेक्ट दिख रहा है तोहनी के, चोखा भात इफेक्ट दिख रहा है। हम कहे तो कहे क्या, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ है। अब तो तोहनी की स्थिति देख करके हमरा लगता है द एक्यूरेसी विथ द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन कैन बी एस्टेब्लिश इज नोन एज, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की एक्यूरेसी किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है? यानी सर यही बात आ रहा है ना कि वो डिलेटेड स्टेशन है और वहां पे 3 पॉइंट प्रॉब्लम की बात कहा जा रहा है। और अगर इसकी एक्यूरेसी किसके द्वारा डिसाइड करते हैं बताओ, तो सर इसकी एक्यूरेसी किसके द्वारा डिसाइड करते हैं? तो बताएं थे सर, एक्यूरेसी जो डिसाइड करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स के द्वारा। एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए सर, हालत बदल दिए। पीयूष पटेल कह रहे हैं हाँ एकदम से ऐसे ही बदला ही जाता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ एक्यूरेसी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, नन ऑफ द अबव। तो इस सवाल की सही उत्तर हो जाएगा ए से। आओ कभी कभी लाइव में, आओ कभी आया करो, कभी कभी आया करो डीआरसी क्लासेज में बाबू, कभी कभी आया करो डीआरसी में। स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अब इस सवाल 7 नंबर सवाल है। इस सवाल को आप लोग कहेंगे, अगर इस सवाल को जो गलती किया, समझ जो घर से ही मुर्गा बनेगा और वहीं से जोर से चिल्लाएगा कुकड़ू कुक, ताकि आवाज राजीव नगर के जीआरएस मंत्र इंस्टीट्यूट में पहुंचे, घर में 2-3 झपड़ पड़े तो मन हरियर हो जाए, तब जाकर के आपकी पढ़ाई सफल होगा। ठीक है। अगर इसमें भी गलती किया तो प्लेन टेबल सर्वेइंग का जो प्रिंसिपल है वो क्या है सर? प्लेन टेबल सर्वेइंग का प्रिंसिपल है पैरेललिज्म। ट्रायंगुलेशन जो होता है वो चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल है। याद कर लो ये किसका प्रिंसिपल है? तो सर कंपास का है। अब तो सब पता होना चाहिए रे, क्योंकि तुम लोग अब तैयार हो रहा है कंपटीशन के लिए। अब कितना लोग तो
पीवाईक्यू भी बनाने लगा होगा कंपटीशन के लिए, कितना तो कोर्सो ले लिया होगा। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये है टैक्योमीटर का, याद करो। तो आप लोग को ये इक्वेशंस बनाने का मतलब बहुत सारे चीजें सीखना होता है। चलो हमने सिखा रहा है चीजों को, बहुत बढ़िया। टाइम लगता है उससे थोड़ी हम लोग भागते हैं, हम लोग विद इन टाइम फ्रेम अगर चीजें कवर नहीं करेंगे तो दिक्कत है। अगला क्लास से कोई मिस नहीं करेंगे, क्योंकि अगला जो क्लास है वो न्यूमेरिकल वाला रहेगा, और वहां से आप लोग को देखो, वहां से आप लोग को सवाल कह रहा है कि द प्लेन टेबल मैप कैन नॉट बी प्लॉटेड टू अ डिफरेंट स्केल एज देयर इज नो। प्लेन टेबल का मैप और भी कोई दूसरा स्केल में, अलग अलग स्केल में नहीं प्लॉट कर सकते। क्यों? क्योंकि लॉग बुक नहीं होता है, लेवल बुक नहीं होता है, फील्ड बुक नहीं होता है, नोटबुक नहीं होता है। एक काले नोटबुक लिख दिया, लेवल बुक का लिख दिया। इस सवाल का जो सही आंसर होगा चकाचक, फील्ड बुक नहीं होता है, क्योंकि वहीं पे प्लॉटिंग और वहीं पे ऑब्जर्वेशन दोनों साथ साथ होता है। ठीक है, हाँ 8 का सी से चकाचक चंदन बाबू। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। हाँ स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स से फिर से क्वेश्चन आ गया है, और इस सवाल को बनाइएगा, क्योंकि आप लोग को कभी कभी तो शर्म करने की इच्छा आना चाहिए। शर्म करो नहीं तो शर्म करो, शर्म करो नहीं तो शर्म करो, दो में से कोई एक काम करो, करना तो पड़ेगा। कह रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स इज बैड, जब आपकी स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स दम खराब है, यानी खराब स्ट्रेंथ दे रहा है। इफ द प्लेन टेबल स्टेशन इज टेकन, तब प्लेन टेबल स्टेशन कहां पे लिया जाता है? आउटसाइड द ग्रेटर ट्रायंगल, ऑन साइड, ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द ग्रिट ट्रायंगल, ग्रिट सर्किल, इनसाइड द ग्रिट सर्किल, नन ऑफ द एबव। बताओ इनसाइड रहेगा तब बैड रहेगा कि गुड रहेगा? सर गुड रहेगा। अगर ओकरे पर रहेगा या ओकर नजदीक रहेगा तब बैड रहेगा। सवाल क्या कह रहा है पूरा नहीं पढ़ेंगे सर, हम सवाल का बी से बड़की बहू लगा देंगे। खटाखट 9 का आंसर सी बी मारो। ठीक है ना, बहुत बढ़िया 9 का बी। चलो देखो धीरे धीरे सब भाग रहा है, यही यही दिन देखने के लिए हम इतना मेहनत करके ये कंटेंट लाए थे। हैं देखो, यही दिन देखना बाकी था। द 3 पॉइंट प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड बाय, 3 पॉइंट प्रॉब्लम कोची कोची से सोल्व होता है? ट्रेसिंग पेपर से सोल्व होता है, लेहमान मेथड से सोल्व होता है, बेसल मेथड से सोल्व होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे सोल्व होता है। यहाँ पे एक चीज आप लोग लिख लीजिएगा, एक चीज लिख लीजिएगा। लेहमान मेथड को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, एरर मेथड। और यही मेथड क्या होता है सर? फास्ट होता है। ठीक है ना। और ट्रेसिंग को एक और नाम से बोलते हैं, ट्रेसिंग को बोलते हैं मैकेनिकल मेथड, ट्रेसिंग पेपर मेथड को ही एक और नाम से बोलते हैं मैकेनिकल मेथड। जब व्हाइट बोर्ड वाला मेरा लेक्चर देखेगा 2021 वाला, तो उसमें ये सारा चीज बताते थे, क्योंकि वहां पे ये सारे चीज पढ़ना था। ठीक है ना, मैकेनिकल मेथड। और एक चीज याद रखिएगा, ये बेसल्स मेथड का एक और नाम है, इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको एक और नाम से बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। देखो दो मेथड और छूट रहा है, वो दोनों मेथड को लिख देते हैं। एक होता है एनालिटिक मेथड से भी 3 पॉइंट प्रॉब्लम सोल्व होता है, और एक होता है ज्योमेट्रिकल मेथड से भी 3 पॉइंट प्रॉब्लम सोल्व होता है। ठीक है ना, सबको बोल दो, क्या करना है? सबको बोल दो, क्या बोलना है? कि आपको डिटेल रिवीजन क्लास चालू हो गया है, और वहां पे सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, कुछ कुछ जो छूटा हुआ है उसको भी कवर अप किया जा रहा है। सबसे हल्का क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन अगर नहीं बनाया तो इस गर्मी में आपको ठंडा पानी नहीं मिलेगा। गर्मी में ठंडा पानी मिल जाना ही अपने आप में एक क्या है सर? चैलेंज होता है।
गर्मी में ठंडा पानी मिल जाना ही क्या होता है, चैलेंज होता है। द साइज ऑफ प्लेन टेबल इज, प्लेन टेबल का साइज ये वाला होता है, नहीं सर ये वाला होता है। हाँ सर, उल्टा पलटा लिखे लोग से ज्यादा टेंशन में नहीं होंगे। अगर दोनों रहता उल्टा पलटा सीधा तो हम ये वाला, अगर ये वाला होता, अगर ये वाला होता तो हम इस सवाल को टिक आउट करते और दोनों को टिक आउट कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा। क्या पूछेगा सुगा? फिलिंग द ब्लैंक्स। और फिलिंग द ब्लैंक्स तभी पूछेगा जब आप हर एक ऑप्शन की मीनिंग समझेंगे, उसका अदर नाम जानेंगे। इसीलिए हमने पहले से अब और डिटेल वे में बताना शुरू कर दिया ऑब्जेक्टिव को, ताकि आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स पर कमांड बढ़े। और जितना अच्छा फिलिंग द ब्लैंक्स करके आओगे, एग्जाम से निकलते आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगी। अगर आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव गलत हो रहे हैं, एग्जाम से निकलते आपकी मोरल डाउन होगी। इसीलिए हमने मेहनत कर रहा है, आप मेरे साथ मेहनत करोगे। नहीं करना है, आराम से जा करके चोखा भात खा के गर्मी में सूतेगा। हाँ, पापा मम्मी के आराम से पैसे बर्बाद करो, कोई थोड़ी देखे वाला है, कोई थोड़ी। आज खाली फादर डे दूगो स्टेटस लगा दो पुरान का फोटो ये के बस, ओकरे में कहानी क्लियर है, पापा खुश। पापा इसे थोड़ी खुश होंगे, ठीक है ना। इंटरसेक्शन मेथड ऑफ डिटेल प्लॉटिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर, इंटरसेक्शन मेथड ऑफ डिटेल प्लॉटिंग किस जगह के लिए सुटेबल होता है? फॉरेस्ट के लिए सुटेबल होता है, अर्बन के लिए सुटेबल होता है, हिली एरिया के लिए होता है, प्लेन के लिए होता है? बताओ। अगर दो ऑप्शन के लिए रहता तो फॉरेस्ट और हिली एरिया दोनों सेलेक्ट करते, लेकिन यहाँ पे हिली एरिया के लिए मोस्ट सुटेबल माना जाता है। ये चीजें अपन बताने की कोशिश करा है। कमेंट रुक रुक करके आ रहा है रे। उत्तम तू कभी अच्छा लिखता है, कभी तू गंदा लिखता है रे। देखो अनामिका सही लिखी, नीतीश गुप्ता सही लिखा, चंदन कुमार सही लिखा, बाद बाकी पीयूष पटेल सही लिखा, बाद बाकी राकेश ये सब की लतियावे खोज रहा। लत्तम जुत्तम के बिना तू लोग नहीं सुधरेगा रे। ए? करे तो आप लोग को क्या करे बताओ, कुछ कह दीजिए, सुधरने का नाम ही नहीं है। कह रहा है कि इफ द 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड इज अ मेथड ऑफ, 2 पॉइंट प्रॉब्लम किसका मेथड है? तो सबसे पहला बात तो आप लोग ये समझो, सबसे पहला बात तो आप लोग ये समझो, क्या समझे सर, कि 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड है, वो मेथड है। और यहाँ पे एक ऑप्शन तो आप ऐसा ही कर दोगे कि ये वाला सर ऑपरेशन है। ओरिएंटेशन क्या है सर? ऑपरेशन है सेटिंग करने का। ओरिएंटेशन क्या है सर? ऑपरेशन है। मतलब सर दो ऑप्शन तो कहानी खत्म, और दो ऑप्शन खत्म हो गया तो हम नन ऑफ द अबव का चांस बन रहा है। लेकिन 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 एक मेथड और है, रिसेक्शन मेथड, ठीक है। हाँ, यानी 13 का ए से आओ कभी कभी इस क्लासेस में, ठीक है। हाँ, अब जरा बताओ 40 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा कि द एलिडेड इज यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग में एलिडेड किस पर्पस से आप यूज करते हैं बताओ। तो कह रहा है क्या, ध्यान से सुनना, कि एन एलिडेड इज यूज इन प्लेन टेबल सर्वेइंग फॉर सेंटरिंग के लिए, ओरिएंटेशन के लिए, ड्राइंग लाइन के लिए, नन ऑफ द अबव के लिए। सेंटरिंग के लिए तो खैर करते नहीं है, सेंटरिंग के लिए यूज करते हैं प्लम्बिंग फॉर्क। जितना बार आएगा उतना बार लिखेंगे। इसके लिए क्या यूज करते हैं सर? इसके लिए कंपास यूज करते हैं, ट्रॉ कंपास और बैक साइटिंग। इसके लिए यूज करते हैं एलिडेड। आपकी सवाल क्या कह रहा है? आपकी सवाल कह रहा है कि बताओ एलिडेड किस लिए यूज करते हैं? तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए और साइटिंग करने के लिए, दोनों के लिए हम लोग एलिडेड का यूज करते हैं। छोटकी बहू नहीं चकाचक, बड़की बहू और छोटकी बहू करेगा, और दी से दूसर की बहू, और ये से पहल की बहू करेगा तो नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि डिटेल प्लॉटिंग इन प्लेन टेबल सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग में डिटेल प्लॉटिंग के लिए कौन सी मेथड का यूज करते हैं? डिटेल प्लॉटिंग इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इज जनरली 1 बाई रिसेक्शन, रेडिएशन, ट्रेवर्सिंग, ए एंड डी दोनों। बताओ।
सी ट्रेवर्सिंग, ट्रेवर्सिंग, डी वन नहीं डन होता है। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया हमसे, ये डन के वन लिखा गया। रेडिएशन होना चाहिए बाबू, रेडिएशन से हम लोग डन करते हैं। अगला सवाल नंबर नेक्स्ट, आगे सवाल नंबर नेक्स्ट ध्यान से सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग का कौन सी डिसएडवांटेज है, इस चीज को समझने की कोशिश करना। विच, ध्यान से सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। ऐसा क्वेश्चंस आता है तो आपकी दिमाग घुमा के घुमा रह जाता है। कह रहा है कि इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ स्मॉल स्केल मैप, छोटा मैप के लिए तो अच्छा बात होता है ना, तो एडवांटेज हो गया। कहता है इट रिप्लेस कंपास सर्वे इन मैग्नेटिक एरिया। हाँ जी, मैग्नेटिक एरिया में कंपास सर्वे को हटा देता है, रिप्लेस कर देता है। इट इज इसेंशियली ट्रोपिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको छोड़ दो। इट इज सिंपल एंड चीपर देन अ थियोडोलाइट सर्वे, ये भी बात सही है। यानी ये सब एडवांटेज में आता है, यानी ऑप्शन एलिमिनेशन करके इस सवाल को बना दो। दिस इज द राइट आंसर, यानी इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी से चकाचक। तो कभी कभी ऑप्शन से भी बना लिया करो, एक दो क्वेश्चंस ऐसा आता है, लेकिन हम लोग को स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट को करेक्ट करो। हमें लगता है कि आपको ये सेटिंग, ऑपरेशन और मेथड से ही आपके सवाल क्वेश्चंस रहेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स में प्लेन टेबल का एक, और इस बात को कहीं ना कहीं आप नोट डाउन कर लेंगे। जब हम बोल रहे हैं तो कुछ तो बात है। हाँ सर, सोचो ये तो भी शुरुआत है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेटिंग अप ऑफ प्लेन टेबल, प्लेन टेबल के सेटिंग के लिए, सेटिंग कहने का मतलब होता है सर ऑपरेशन, ऑपरेशन। बताओ, तो सेंटरिंग, लेवलिंग एंड ओरिएंटेशन नहीं सर, ये होता है थियोडोलाइट में। सेंटरिंग, ओरिएंटेशन एंड लेवलिंग नहीं सर, ये होता है प्लेन टेबल, ये कोईयों में होता ही नहीं है, ये तो दम में बहियात है। लेवलिंग फर्स्ट, सेंटरिंग बाद में, ओरिएंटेशन उसके बाद में, ये करेक्ट सीक्वेंस है, ये करेक्ट सीक्वेंस है। थोड़ा सा आंख से ओझल होगा तो डी के पास भी चला जाता है कोई लोग, जो कि गलती है, जीवन का मिस्टेक है। सतारा के सी से चकाचक, यही ना हम कहते हैं कि सही ना। जरा बताओ 18 नंबर क्वेश्चंस को हम आगे देखते हैं। करा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द रिसेक्शन मेथड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग, डिटरम किस पर्पस से हम लोग रिसेक्शन मेथड प्लेन टेबल सर्वेइंग में परफॉर्म करते हैं बाबू, कंडक्ट करते हैं। तो बताओ, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, हम लोग डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये सही है। टू प्लॉट द डिटेल नहीं, सर्वे इन हिली रीजन नहीं, इसके लिए रेडिएशन यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं सुगा, रेडिएशन यूज करते हैं। इसके लिए क्या यूज करते हैं सर, इंटरसेक्शन यूज करते हैं। इसके लिए चेन सर्वेइंग परफॉर्म करते हैं, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं रिसेक्शन। इतना डिटेल हम बता दे रहे हैं, एक एक ऑप्शन को ध्यान से समझना। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, कह रहा है ये सवाल, इस सवाल का कॉन्सेप्ट हमने बताया भी नहीं, फिर भी ध्यान से सुनना। दुनिया के कोनों 18 आंधी बाबू, आंधी बाबू क्या लिख रहा है रे, आंधी बाबू, ठीक है मजा ले लो। Which of the following error is most likely occur in the plane table surveying, प्लेन टेबल सर्वेइंग में एरर इन ओरिएंटेशन सबसे ज्यादा होता है, ओरिएंटेशन में एरर होने के चांस सबसे ज्यादा होता है, याद रहे, ध्यान रहे। ऑप्शन नंबर बी से बड़की बहू की गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, एरर इन ओरिएंटेशन, ठीक है ना। हाँ,
तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। प्लेन टेबल में एरर इन इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब सर प्लेन टेबल की बात कर रहा होगा। किसकी बात कर रहा होगा? प्लेन टेबल की बात कर रहा होगा। इस सवाल को अगर हम प्लेन टेबल करा रहे होते तो इसका जवाब तो प्लेन टेबल ही होता, ऐसा लोग कंसेप्ट लगाते हैं और सही भी होता है। लेकिन अगर भीड़ भाड़ में रहेगा तब कैसे सवाल को करोगे? तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते हैं, हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक जोन में डायरेक्टली अगर प्लॉटिंग करने के लिए करते हैं तो ये मेथड सही नहीं माना जाता है। चेन सर्वेइंग मैग्नेटिक जोन के लिए सही नहीं माना जाता है, थ्यूबलाइट सही नहीं माना जाता है, कंपास सही नहीं माना जाता है। आपके पास एक ही ऑप्शन है मैग्नेटिक जोन के लिए, वो है प्लेन टेबल सर्वेइंग। 20 क्वेश्चंस बनाए हैं आप लोग को, और बाद बाकी इधर उधर दुकान से जो भी पीडीएफ मिलेगा उसको तो अभी यही चुटकी में प्लेन टेबल के बनाओगे, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे कोनो दुकान के आए। बोले ना XYZ कोनो दुकान के आए, ABCD कोनो दुकान के आए, हर एक दुकान को यहाँ से ज्यादा अब आपको कोई दे ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ। और यही चेयर कंपटीशन में आओगे थोड़ा सा 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम को थोड़ा और इलेबरेट करके बता देंगे, 2-3 नए प्रॉब्लम और बता देंगे। कंपटीशन में भी इतना से ज्यादा प्लेन टेबल पूछता नहीं, यकीन मानो, ट्रस्ट मी। आप जाकर के कंपटीशन के क्वेश्चंस अगर टाइम है तो बना लो, नहीं तो सेमेस्टर अभी संभाल लो, वही काफी है। ठीक है ना? हाँ, अब कुछ नहीं चलेगा, यही अंतिम था। देखो एक चीज यहाँ पे आंसर देखो, अगर जिनको लगता है उसको आंसर मिलाने की तो वो भी आंसर मिला सकते हैं। जिसको लगता है कि आंसर मिलाएं तो वो आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, हाँ। अभी यहाँ पे एक सिंबल हमने लाया है, इस सिंबल का मीनिंग हम समझाते हैं कि अभी लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। कि अगर आप स्टार्ट अभी तक नहीं किए हैं, अगर आप अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं तो अब वक्त हो गया स्टार्ट करने का। अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर पावर जनरेट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अभी भी अगर सो रहे हैं तो पावर जनरेट नहीं होगा। दूसरा मीनिंग है यूट्यूब और व्हाट्सएप दोनों को बंद करेगा तब आपके अंदर पावर जनरेट होंगे। ये दो सिंबल का दो मीनिंग है, जितना सोचेगा उतना मीनिंग है। ठीक है ना? कभी भी सही समय पर, राइट समय पर अगर राइट क्लिक करेगा तब आपके अंदर पावर जनरेट होगा, नहीं तो कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला है। बिना मेहनत के सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता। भगवान ने दो कान दिए हैं, साथ में दिमाग दिए हैं, दोनों कान से आराम आराम से सुनो और दिमाग से उसको एनालाइज करो, प्रोसेसिंग करो, तब जाकर के कोई काम को एग्जीक्यूट करो। आज ये क्लास यहीं पे रन रहते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में यूनिट 2 के साथ। पहले थ्योरी चलेगा, यूनिट 2 में फिर न्यूमेरिकल चलेगा, उसके बाद इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलेगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव चलेगा, तब जाकर के यूनिट 2 खत्म होगा 2 क्लास में। हो सकता है कि एक क्लास 2.5 घंटा 3 घंटा का भी चले, आप लोग तैयार रहे, वो क्लास होगी न्यूमेरिकल वाला। ठीक है, हाँ चले। हाँ पीडीएफ दे देंगे, पिछला पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि बताते हैं रीजन, 40 MB से ज्यादा का फाइल था इसलिए अपलोड नहीं हो पाया। शायद ये वाला पीडीएफ अपलोड हो जाए, नहीं तो हम ग्रुप में सेंड कर देंगे आप लोग के पास। फिल इन द ब्लैंक्स आज नहीं लाए तो अगला क्लास में जरूर लाएंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स इससे इतना से ज्यादा छूटेगा नहीं, फिलिंग द ब्लैंक्स। अरे पीयूष कुमार, अभी हम क्या बताएं, ये काची है रे, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का दादा है। देखो तो ये क्या है, ये क्या है, इस यूनिट से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यही तो है ये क्या है हमारे साथ, ये क्या है पहले बताओ, ये है क्या है, बताओ ये है क्या, ट्रू और फॉल्स। अगले क्लास में ये सब लाने की कोशिश करेंगे, मैच वैच वाला। ये है क्या पहले ही बता तू, पता नहीं तू कौन सा नशा करता है, गलत बोल के भी देखो सब हंसा करता है। बताओ, चलो सेशन का एंड करते हैं।
चलो, सब लाएंगे अगले क्लास में। आप एक ही बार तो सोचेगा सब कुछ दे देंगे तब बेहोश हो जाएगा। एक तो गर्मी है, धीरे धीरे कुछ ही खाओ। हाँ, अगला बार लाएंगे मैच द फॉलोइंग। जो रिक्वायरमेंट है भी लिखो तो। काका तोनी की रिक्वायरमेंट ही मत सोचना कि सर 500 रुपये पेटीएम कर दीजिए, ये भी रिक्वायरमेंट तो नहीं कह रहता है। आप क्लास नहीं लेंगे, अब थोड़ा सा बुतरुअन के ध्यान देवे देगा फर्स्ट और सेकंड वाला को, गाली गलौज फिर तुरंत उतर आएगा। डीआरएस का मतलब क्या होता है सर? डीआरएस नहीं रे, डीआरसी। तू पहले लिख सही से, डीआरएस नहीं डीआरसी। पीवाईक्यू कहने का क्या मतलब? जो मेरा क्वेश्चन है उससे ज्यादा कोई पीवाईक्यू नहीं होता। पहली बात, जो ये 5 क्वेश्चन दिख रहा है इससे ज्यादा कोई पीवाईक्यू नहीं होगा, ये जाके देख लेना पूरा। मिलो कहीं मिलो भानु सिंह। HYS क्या होता है रे? HSY?